जातवेदसे सुनवाम सोममराति यतो निदहाति वेदः स नः परषदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः तामग्निवर्णान् तपसाञ्ज्वलन्तीं वैरोचनीन् कर्मफलेषु जुष्टाम् दुर्गां देवीगुं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः अग्ने त्वं पारयनव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा पूश्च पृथिवी बहुला न उर्वी भवा तोकायतन्याय संयोः विश्वानि नो दुर्गः जातवेदसिन्धुन्ननावा दुरितातिपरशि अग्ने अत्रिवन्मनसा घृणानोऽस्माकं बोध्यविता तनूनाम् प्रतनाजितगुं सहमानमुग्रमग्निगुं हुवेम परमात्सदस्थात् स नः परषदति दुर्गाणि विश्वा क्षामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः प्रत्नोषि कमीड्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सत्सि स्वाञ्चाग्ने तनुवं पिप्रयस्वास्मभ्यञ्च सौभगमा यजस्व गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तन्तवेन्द्र विष्णोरनुसञ्चरेम नाकस्य पृष्ठमवि संवसानो वैष्णवीर्लोक इहामादयन्ताम् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सुप्रभात और जय मां दुर्गा। मैंने दुर्गा जी का सूक्त इसलिए चलाया क्योंकि आज हम बात करेंगे ब्रह्म कुमारी आश्रम में बलात्कार की। तो मुझे एक मिनट दीजिए। यहाँ पर ये हमेशा ना गड़बड़ हो जाता है, जब इंदिरा जी आते हैं तो वो कुछ चेंजेस कर देते हैं इसमें, लगता है मेरे को। एक मिनट। एक तो मेरा बैकग्राउंड जो ओम वाला है ना वो चला जाता है। अभी मैंने कर दिया वापस ओम वाला बैकग्राउंड। और दूसरे जी, और तीसरे में एक पर्दा और लगा लेती हूँ, एक सेकेंड। जी, तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। स्वामी जी, आर्य समाज जी, एसके जी, कटप्पा जी, लिपिका जी, आरती जी, उर्मिला जी, आप सभी को साधुवाद और जय मां दुर्गा। आज हम बात करेंगे ब्रह्म कुमारी आश्रम में बलात्कार। ट्रुथ सीकर जी, आपको भी राम राम। तो शिवानी जी का इंटरव्यू हुआ था शिवानी जी के साथ, और तो वो कह रही थी कि अगर 9 लाख लोग आते हैं सेंटर में, उनमें अगर 2 बंदों का हो भी जाता है रेप, 2 लड़कियों का, बंदियों का, तो बेनिफिट ऑफ डाउट दिया भी जाए अगर उनको, यानी कि उसके शब्द क्या थे कि अगर हम उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे भी दें, यानी कि वो बड़ा एहसान कर रही है कि उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रही है कि उनका रेप हो गया है, तो चलो बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं, उनको कदाचारी नहीं बोलेंगे, बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं। वरना इनके हिसाब से तो कर्म नए बनते नहीं है, जो पुराने कर्म है वही है, तो फिर जिसका रेप हुआ है वही दोषी है। तो इनके हिसाब से वही कदाचारी है। पहली बात तो हिंदी लैंग्वेज में, हिंदी भाषा में कदाचारी वर्ड ही नहीं होता, तो ये उसी पर थोप देती हैं कि यही व्यक्ति जो है वो कदाचारी है, लड़की, और इसके आचरण ठीक नहीं है, इसलिए इसका रेप हुआ है।
तो मतलब विक्टिम को रिविक्टिमाइज करना। लेकिन शिवानी तो भाई सारी ब्रह्म कुमारियों से ज्यादा अच्छी है, तो उसका कहना है कि भाई बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, तो चलो मान लिया कि तुम्हारा रेप हुआ है। तो 9 लाख लोगों में अगर 2 लोगों का रेप हो भी गया तो क्या है, अभी सब लोग तो गंदे ही लोग जाते हैं संस्था में, संस्था में के जाने के बाद वो अच्छे बनते, देवी बनते हैं। तो भाई अब जो लोग आए हैं तो वो अपने आप को क्लीन करने ही आए हैं, ऐसा शिवानी ने खुद इंटरव्यू में कहा है। मैं दिखा दूंगी उसके शब्द जो उसने बोले हैं, क्योंकि यूट्यूब वीडियो तो मैं चला नहीं सकती हूँ, लेकिन हमारे पास जो कैप्शंस आते हैं उसमें उसका वो जो बोलती है वो आ जाता है। तो ये उसने कहे हैं शब्द। तो अब जो है 9 लाख, अ, तो देखो संस्था जो है वो तो बुरी नहीं है। इस बार जब मैंने ये वाली स्ट्रीम करी थी तब मैंने ये वाली बात बताई थी कि शिवानी कहती है संस्था तो बुरी नहीं है, वो तो लोग बुरे हैं जो आके ऐसा करते हैं। तो देखो संस्था जो है वो पत्थर से बनी हुई इमारत को तो संस्था नहीं बोलते ना, संस्था वो बनती है लोगों से ही। संस्था कोई एक बिल्डिंग का नाम नहीं है, संस्था संस्था लोगों से ही बनी है। और हम बात इसकी नहीं कर रहे हैं कि 2 लड़कियों का भी अगर 9 लाख लोगों में से रेप हुआ है और आपने अगर जो आपकी संस्था है उसने अगर उसको रोका है और विक्टिम को जस्टिस मिलने से रोका है और उसको बात को रफा दफा करने के लिए उच्च अधिकारियों को टोलियां खिलाई हैं मीठी, उनको रिश्वत दी है और उस केस को रफा दफा किया है, अपना पल्ला झाड़ लिया है, तो आपने विक्टिम को सपोर्ट नहीं किया है और इसलिए आपकी संस्था बलात्कारी संस्था है। क्योंकि आप बलात्कार को रफा दफा करना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि वहां बलात्कार हो रहे हैं, बल्कि बलात्कार को रफा दफा किया जा रहा है, ये चीज उनको पापी बनाती है। अगर कोई मेरे इस बात से डिसएग्री करता हो तो मैं एक लिंक दे देती हूँ, आप लोग मेरे से आकर डिस्कशन कर सकते हैं इस बात पर कि संस्था में बलात्कार होना या संस्था में, एक तो बहुत बलात्कार होना भी एक बुरी निशानी है, पर शिवानी कहती है 9 लाख में से केवल 2 बलात्कार हुए हैं, ये वाली बात भी गलत है। पर मैं कहती हूँ कि अगर 9 लाख में से 2 का भी हुआ है और आपने उसको रोकने की कोशिश करी है, रफा दफा करने की कोशिश की है, तो बेशक आपकी संस्था बलात्कारी ही मानी जाए, उसकी आपकी संस्था जो है वो बलात्कारी मानी जाएगी क्योंकि आपने रेप को रोकने की कोशिश की। अब आते हैं पहले स्टेटमेंट में कि वो कहती है कि 9 लाख लोगों में से खाली 2 लड़कियों का रेप हुआ है। मैं आपको 10-12 का तो रेप ऐसे ही बता सकती हूँ जिनके मेरे पास न्यूज़ हैं, जो बेचारे बच गए हैं और जिनके परिवारों ने जोखिम उठाकर जो है वो ये केस अखबारों में या प्रेस में आ गया है किसी तरह। ऐसे कितने केस तो मैं आपको बता दूं जो मेरे पास हैं, जो कि कहीं ज्यादा हैं जो वो शिवानी जिसको क्लेम करती है। आज मैं आपको 2 बताऊंगी और जो नेपाल वाला मैं कल कवर कर लूंगी क्योंकि वो एक अलग देश है। पहले तो मैंने नेपाल वाला रेप बाद में पढ़ा था, ये वाली स्ट्रीम मैंने पहले बना ली थी, वरना तीनों रेप आज ही कर लेते डिस्कस। तो मैं आपको 2 रेप बताऊंगी और ये खाली मामूली रेप नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जाने कि ये क्यों है इंपॉर्टेंट ये रेप। ये ऑर्डिनरी रेप नहीं है कि भाई एक ब्रह्म कुमारी का रेप हो गया या एक कोई लड़की है और फिर इसके बाद ब्रह्म कुमारी आश्रम ने उसको बोल दिया ये तो अब ब्रह्म कुमारी थी ही नहीं, ये तो पहले ही छोड़ गई थी, ये तो कदाचारी थी, इसके तो आचरण ही अच्छा नहीं था, हमने तो इसे सेंटर से निकाल दिया था, इत्यादि इत्यादि जो आप भी आपने बहाने सुने होंगे। लेकिन आज मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहूंगी जिसको, जो जब मैंने ये बात को जाना तो मेरे होश उड़ गए। अब चलिए आज पहला देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का। गीता जी, ताज जी, बीके का विनाश जी, राजेंद्र जी, अमृत जी, नंदा जी, विनी जी, आप सभी को साधुवाद।
तो पहले तो मैं ये वाला केस बताती हूँ औरंगाबाद का। तो देखिए, औरंगाबाद में प्रसाद खिलाकर आश्रम में रेप का प्रयास। तो ये जो टोली है जिसको ये प्रसाद कहते हैं, इसमें ये मिलाते हैं। यहां पर साफ साफ दिया हुआ है, 30 मई 2012 की खबर है ये। IBN 7, मतलब ये अखबार में न्यूज आई है और वैसी के वैसी। और जो वीडियो लिंक है ये मैं ओपन नहीं कर सकती हूँ क्योंकि इन्होंने ये पेज यहां से हटा दिया है। क्योंकि ये ब्रह्म कुमारी एक कमजोर और ग्लोबली प्रेजेंट बड़ी वीक ऑर्गेनाइजेशन है, जो छोटे से छोटे लोगों को भेजती है अपने जासूसी करने के लिए, कि भाई तुम, जब तुम्हारा यहाँ पर मन ही नहीं है, जो XB के अगर चैनल चल रहा है तो तुम यहाँ आ ही क्यों रहे हो? यानी कि तुम जासूसी करने आ रहे हो। और अगर तुम जासूसी करने आ रहे हो तो तुम एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन होकर टुच्ची पंथी पर आ गए हो कि तुम लोगों की जासूसियां कर करके उनके जो है चैनल्स को रिपोर्ट करते हो और वहां जा जाके खबरें दे रहे हो। ये तुम्हारा टुच्चापन और बहुत लो वाइब्रेशन वाली बात है। तुम क्लेम करते हो कि तुम बहुत स्पिरिचुअली हाई हो, लेकिन ये तो बहुत ही लो वाइब्रेशन की बातें हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर औरंगाबाद के ब्रह्म कुमारी आश्रम में एक MCA, यानी कि ये बिचारी मास्टर्स कर रही है, ग्रेजुएशन कर चुकी है, कि छात्रा से बलात्कार की पुष्टि की गई। ये ब्रह्म कुमारी आश्रम में थी। पीड़ित छात्रा के मुताबिक जब वो साधना करने आई तो उसे प्रसाद दिया गया, जिसे खाकर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके बाद महिलाओं ने उसके कपड़े उतारे। ये बात से मेरे होश उड़ गए। देखिए, यहां पर ब्रह्म कुमारियों ने उसके कपड़े उतारे, किसी लड़के ने नहीं उतारे, महिलाओं ने उतारे। और जो ब्रह्म कुमार था उसने बलात्कार की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके चिल्लाने पर, उसकी आंखों के आगे अंधेरा था फिर भी उसने चिल्लाया तो सब भाग खड़े हुए। और मामला सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की है। तो अब आप ये बताइए कि यहाँ पर और मेरे को ये क्यों लगता है कि ये बात ये बात जो है वो सही हो सकती है। और भी क्या लिखा है, इट दिस इज सीरियस, इट इज रेयर फॉर, मैं इसको ट्रांसलेट कर देती हूँ। यह गंभीर है, बलात्कार के आरोप लगना दुर्लभ है, लेकिन महिलाओं को कैसे शामिल किया जा सकता है? जब तक शायद उन्होंने उसे सोने के लिए उतार दिया और फिर भाई ने अवसरवादी हमले का, यानी कि वो जो है महिलाएं उसे ले गई सुलाने के लिए और फिर अवसर देखकर आदमी ने उस पर हमला किया। हाँ, बीके मीठी बातें करने और मीडिया संपर्कों को व्हाइट वॉश करने के स्वामी हैं। संपादक को प्रसाद या टोली की पेशकश की जाएगी और आबू में एक मुफ्त रिट्रीट अवकाश का निमंत्रण दिया जाएगा। और जादुई रूप से, इसमें कोई संदेह नहीं है कि योग की शक्ति से सभी रिपोर्ट गायब हो जाएंगी। तो योग, ये कैसा आश्चर्य है कि यहाँ पर सारी रिपोर्ट्स भी गायब हो जाएंगी। और पता है मुझे क्यों ये लगा कि ये सच बोल रही है कि ये महिलाओं ने इसके कपड़े उतारे? क्योंकि जो एक महाराष्ट्र से बहन आई थी हमारे चैनल पे, वो बता रही थी कि उसके वो एक ब्रह्म कुमार उसको घूर रहा था। तो एक दीदी थी आश्रम की, उसने, सेंटर की एक दीदी थी, उसने देखा कि ये ब्रह्म कुमार इस लड़की में इंटरेस्ट ले रहा है, तो उसने उसे पीछे से उठाकर आगे बिठा दिया ताकि वो उसको आराम से घूर सके। तो महिलाएं इसमें शामिल हैं, वो चाहती हैं कि हाँ हो जाए, मतलब ताकि इसकी सोल भी कैप्चर हो जाए। क्योंकि ये लोग सोल्स कैप्चर करते हैं तो शायद महिलाएं भी सोचती हैं कि भाई इसकी भी सोल कैप्चर हो जाएगी तो उतने ज्यादा यहाँ पर गुलाम आत्माएं आ जाएंगी, शायद इस वजह से। आप, मैं एक लिंक दे देती हूँ अभी ही, ताकि जो है डिस्कशन भी साथ साथ चलता रहे। बहुत ज्यादा खबर नहीं है, क्योंकि
बहुत ज्यादा लिखा हुआ नहीं है, इस पे विश्लेषण नहीं किया जा सकता है क्योंकि इतनी ही खबर है हमारे पास जो, और प्रसाद में कुछ मिला के खाया खिलाया गया था, ये बात भी सत्य है। अच्छा, ये तो मैंने ऑलरेडी दे रखा है, पिन कमेंट में डाला हुआ है, मुझे लगा मैंने नहीं डाला है इसलिए मैंने दोबारा दिया। तो आप लोग आज, मैं सरल जी, निशा जी, आज ये लोग कहाँ चले गए? हमारे सेंटर, मैं जरा देखती हूँ कुछ एक आध, हमारे सेंटर की इंचार्ज भी बहनों को ऐसे आंख दिखाती है जैसे कि मर्डर करेगी, उसको देखने से डर लगता है, बात बात पर गुस्सा होती है। हाँ, जबकि देखिए कि काम, क्रोध, लोभ ये तो होना नहीं चाहिए, तो इनके दैवीय गुणों में ये वाला जो है क्रोध क्यों आता है इनको? इनको इतना क्रोध क्यों आता है? ये बात सोचने वाली है कि ये जो इस सेंटर पे दीदियां हैं या दादियां हैं, इनको क्रोध क्यों आता है? इनको पता है क्यों क्रोध आता है? क्योंकि इनका रस खींच लिया गया है। तो जब इनका सोम पी लिया, कोई इनको पी गया है, तो अब इनके अंदर फ्रस्ट्रेशन और फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा रह गया है, वही झलकता है। इस वजह से ये सारी दीदियां जो हैं क्रोध से वो हैं, क्योंकि इनका रस किसी ने पी लिया है। और आप देखो कि बच्चे जो पैदा होते हैं वो कितने आनंद में उछल रहे होते हैं, वो कितना खुश और किलकारियां मारते हैं, कितने ज्यादा। किड्स को देखो, वो कैसे किलकारियां मारते हैं, क्योंकि उनके अंदर सोम परिपूर्ण होता है, और जिसका सोम पिया जा चुका है वो ऐसे ही हो जाता है, फ्रस्ट्रेटेड, गुस्सा वाला। तो मुझे यहाँ पर ये वाली बात बहुत बुरी लगी कि यहाँ पर महिलाओं ने उसके कपड़े उतारे, और वो इतनी बेहोश नहीं थी कि उसको पता नहीं था कि कौन उसके साथ क्या कर रहा है। वो सोने गई होगी, तब इन महिलाओं ने उसके कपड़े उतारे, और तभी वो आदमी आके उसके संग बुरे काम करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने चिल्लाया, तो वो समझ गए कि ये अभी पूरी तरह बेहोश नहीं है, तो वो भाग गए। यानी वो उसको बेहोश करके उसके साथ कुछ करना चाह रहे थे। बहुत अच्छा हुआ अजय जी जो आप आ गए, आपका बहुत स्वागत है। और अजय जी, आपने सुना कि औरंगाबाद के ब्रह्म कुमारी आश्रम में क्या हुआ? जी जी, सबसे पहले तो राम राम आपको। राम राम। आपने सुना कि वो लड़की जो है एमसीए कर रही थी, ब्रह्म कुमारी, और वो शायद सोने गई, और उसको टोली दे दी कुछ खाने को, उसको खाते ही उसको जो है आंखों के आगे अंधेरा छा गया, और वो बेहोश सी हालत में हो गई। तो महिलाओं ने उसके कपड़े उतारे, यानी ब्रह्म कुमारियां उसके कपड़े उतारे, और फिर एक ब्रह्म कुमार आके उसके साथ कुछ गड़बड़ करने लगा, लेकिन वो पूरी बेहोश नहीं थी, वो जोर से चिल्लाई तो सारे भाग गए। तो पुलिस को उसने रिपोर्ट कर दी। तो अब आप बताइए कि ये महिलाएं भी इस चीज में शामिल हैं? दीदी, बिना चोर चोरी करने जाता, अकेला चोर चोरी नहीं कर सकता। वो अपने साथ में किसी मकान में जाएगा तो एक बार देखने के लिए भी चाहिए। इनमें सब शामिल हैं ये लोग शामिल हैं। और आपने जो इसकी लेखराज की हिस्ट्री पढ़ी थी, उसमें भी बोला था अगर ब्रह्म कुमार कर ले तो वो घर की बात घर में ही रहे, उसके लिए न्याय है। वो जोड़ा बनेगा, देवी देवता बनेंगे, वो उसमें होंगे। तो ये तो रेप ही है दीदी, ये तो ऐसे छोटे मोटे रेप थे, इनके लिए छोटी चीजें हैं। और जो अंदर हो रही है समझौते से, उस पर कौन ध्यान देगा? जो कि लेखराज ने खुद बोला हुआ है कि अंदर की बात अंदर ही रहे, वो कर सकते हैं, वो तो प्रमाण है। हाँ, हाँ। और उसकी मैंने एक गिनती बात कहाँ और थी? भी नोटिस करी है कि ये सारे लोग ना बड़े गुस्सैल हैं। तो जिसने काम, क्रोध, लोभ पर ही विजय नहीं पाई, वो दैवीय गुण वाला कैसे हो सकता है? तो वो दीदी वही चीजें हैं, इनके सारी सारी चीजें वही हैं। जैसे शिवानी जी कहीं चंडीगढ़ में ये अपनी सभा को संबोधित कर रही थी, तो हम्म। उसमें माइक की आवाज बंद हो गई थी। अब इनको गुस्सा इतना आया, इनका चेहरा देख के ही लग रहा था, लेकिन इन्होंने उसको देखा कि पब्लिक बैठी है, इतने प्यार से डाला। इसमें भी वाइब्रेशन होता है, इसीलिए देखो वाइब्रेशन की कमी है इसमें भी। आत्मा है तो अब इसको पसंद नहीं है, तो इसमें अंदर से ही गायब हो गई। इन्होंने ध्यान नहीं दिया वाइब्रेशन का, अब उसने ऐसे करके टाला उसको।
जबकि चेहरे पे पूरा गुस्सा उसके झलक रहा था। हम्म। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ, ये एक खास बात मैंने देखी है, ब्रह्म कुमारियां सब क्रोध से हैं। अच्छा, अब ये देखो कि जो साई बाबा था शिरडी वाला, वो भी क्रोधी स्वभाव का साइकोपैथ था। वो, उसकी पर्सनैलिटी साइकोपैथ की थी। वो पेडोफाइल नहीं था, वो साइकोपैथ था। और जो बालों वाला साई बाबा है, वो एक परवर्ट गे है। वो परवर्ट गे था। वो छोटे लड़कों के को अपने साथ जो है ओरल सेक्स करवाता था जबरदस्ती। और तो ये, हाँ, तो ये लोग जो है ना पावर यूज करके, और लोग, और ये जो लेखराज है ये वशीभूत करके लड़कियों को मोलेस्ट करता था। तो ये पेडोफाइल की रेंज उसमें आता है। दीदी आपको तो इतना पता होगा कि दुबई में, जो दुबई के हैं, सऊदी अरब में है, वहाँ लड़कियों को खरीदा जाता है। और वो हम्म। इसी सेक्स के चक्कर से ही खरीदा जाता है, जो कि इंडिया में बहुत लड़कियां वहाँ जाती हैं, बहुत हम्म। कलकत्ते से जाती हैं, सब चीज बेच के जाती हैं, वहाँ बेच के ले जाते हैं वहाँ के लोग। अच्छा, ये और अमित जी उसके ने सही लिखा है, इस्लामिक बलात्कार में अक्सर उनके घर की महिलाएं शामिल होती हैं। जैसे केरला स्टोरी में दिखाया था कि विमेन इनकी जो है वो जा जाके करवाती हैं, तब क्योंकि वो चाहती है सारी काफिर औरतों का रेप हो जाए, और सब काफिर जो है ना वो उनको कंट्रोल कर लिया जाए। तो ये भी इसी दीदी तरह। दीदी कंट्रोल नहीं कर लिया जाए, वो इनकी सबकी पिक्चरें बना के रख भी लेती हैं, इनको ब्लैकमेल करती हैं और निकल नहीं सकती हैं, ये भी इनका कारण है। आप स्कैंडल में। दीदी, अब आपने एक चीज बोली थी, शिवानी कहीं पे उतरी कि इनको लड़के को डांट रही थी कि तुम इसमें से बयान लिख के दे दो कि हमारा कुछ नहीं हुआ है। अब इसको हाँ, गुस्सा नहीं आया तो क्यों बोला उस चीज को, क्यों हाँ, इसने वहां पे बोला कि इसमें लिख के दे दो। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ये शिवानी इन्वॉल्व है। और जो क्या बोलते हैं, चंडीगढ़ का वाला सेंटर है, वहाँ कंडोम्स पाए गए। और वहां पर एक को इन्होंने बुरी तरह से मुक्का मार के हर्ट कर दिया। तो वो उसने जो है शिकायत लगाई पुलिस में, तो ये कह रही थी खाली कागज पे लिख के दे दो कि यहाँ कुछ नहीं हुआ। हाँ तो वही तो दीदी है, वही तो चीजें है, क्यों इसने बोला ऐसा, क्यों इसने नहीं न्याय किया, क्यों नहीं इसने संस्था को छोड़ा और संस्था के खिलाफ बोला, इसमें ये शामिल है तभी तो, चोर के घर में चोरी करना। बोलती है ना हमेशा की, जो विमेन बलात्कार विक्टिम्स होती हैं, तो ये हमेशा उनको बोलती है तुम कदाचारी हो, तुम कदाचारी हो। तो शिवानी बोलती है चलो उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं। मतलब कि मेरे को तो इतनी अजीब लगी ये बात सुन के, कि कह रही है चलो उनको बेनिफिट ऑफ डाउट। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है, कोई विक्टिम है, तुम ऐसा दिखा रही हो जैसे तुम उन पे एहसान कर रही हो कि तुम उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रही हो। और फिर जो है कह रही है कि तो 9 लाख में अगर 2 का हो भी गया, अरे तुमने दबाया केस को, ये ज्यादा एक क्रिमिनल बात है कि तुमने एक केस को दबाया, रफा दफा करने की कोशिश की। ये है जो एक दीदी संस्था को क्रिमिनल बनाती है। दीदी सबसे बड़ी विक्टिम अब ये कैसे इसने बोला, ये नारी है, जब इतनी ऊंची पदवी पर पहुंच गया तो ये छोटी मोटी चीजों को नथिंग समझते हैं। और फिर इसकी हैसियत क्या है, हमारे घर में किसी बच्ची के साथ, अगर इसकी बच्ची के साथ इसके साथ खुद हो जाए तब ये क्या करेगी, तब भी इसको यही बोले कि 900 में एक के साथ हो गया, 9 लाख में एक के साथ हो गया। अपने ऊपर लेके इंसान देखे ना, अगर इसमें फिर अगर आप देवी देवी देवता बने हो, इस आधार पर समझते हो, तो तुम्हारे कभी होना ही नहीं चाहिए, तुम्हारे अनादर किसी का होना ही नहीं चाहिए। वो तो बहुत बड़ी चीज बोल दी इसने, बहुत गलत बोला है। हम्म। इसको तो शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मरे, इसकी तो पढ़ाई बेकार है इसके लिए। और ये बोल रही है ना 9 लाख में खाली 2 रेप हुए हैं। इसने इंटरव्यू में बोला है अभी फिलहाल में, मैं वो इंटरव्यू भी दिखा सकती हूँ। कह रही है 9 लाख में अगर 2 रेप हो भी गए तो लोग तो अपने आप को प्योरीफाई करने जाते हैं संस्था में, तो लोग तो बुरे हैं ही। तो उसमें लोग मतलब संस्था का तो कोई दोष नहीं है। पर संस्था कोई बिल्डिंग इमारत का नाम तो नहीं है ना, लोगों से ही तो बनती है संस्था। और यहाँ पर कोई 2 रेप भी नहीं हुए हैं। और ऊपर से अगर एक रेप भी हुआ है और तुमने उसको दबाने की कोशिश की है, तो संस्था बुरी है। दीदी ये तो बहुत बुरी है संस्था, तो चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए। जब ये घर बिना तालाब के टुड़वा रहे हैं, इन्होंने लाखों घर टुड़वा दिए हैं, और जज तो फिर भी सोच समझ के साल भर का टाइम देता है। तुमने तो बिना केस किए ही सारा पैसा हड़प लिया और घर भी तोड़ दिए, जायदाद भी हड़प ली। तुम्हें तो इससे नीच इंसान तो तुम्हारे है ही नहीं आजाद में। हम्म।
अच्छा, अब मैं दूसरा केस भी पढ़ देती हूँ। तो मुझे यहाँ पर बुरी बात यही लगी कि महिलाएं भी इन्वॉल्व हैं। और अजय जी, वो जो महाराष्ट्र की लड़की आई थी, वो बोल रही थी ना कि उसको एक ब्रह्म कुमार घूर रहा था, तो वो पीछे बैठी थी, तो जो ब्रह्म कुमारी थी दीदी सेंटर की, उसने देखा कि ब्रह्म कुमार उसे घूर रहा है, तो उसने उसको पीछे से बिठा के सामने बिठा दिया ताकि ठीक से घूर सके वो उसको। दीदी, जिसने बोला था कि तुम ही मेरे स्वामी हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो, मैं तुम्हारे साथ ही जीवन बिताना चाहती हैं, वही लड़की, वही नारी थी ये, जिसने बोला था, महाराष्ट्र की। तो इनको शर्म आनी चाहिए। ये सब अपना नजरबंद का खेल है इनका। सब ये दिमाग में प्रसाद में मिला के सब चीज, इसीलिए तो बोलते हैं कि अपने पति के हाथ की कोई चीज ना खाओ, घर वालों की कोई चीज ना खाओ, क्योंकि वो सब चीजें टूट जाएंगी। ये क्यों मना करते हैं? इलाज करें तो बोले खुद जाओ, नहीं तो हमारे साथ चलो। गोली खिलाते हैं ना बार बार, वो तुमको भ्रमित करते हैं, तो उनका वो सिलसिला टूट जाएगा। अच्छा, अगला देखते हैं। ये है, ये भी थोड़ा सा है। बीके सेंटर में नशीले पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म का प्रयास। ये इंग्लिश में था, मैंने इसको हिंदी में कर दिया है। ये औरंगाबाद की ये वही है क्या, औरंगाबाद का? ये एक और भी था ना, वो दूसरी जगह का क्या? मैंने वही दोनों जगह खोल दिया है गलती से। एक और भी है, वो मैं खोलूंगी। ये तो वही है शायद। महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के एक बीके सेंटर में एक महिला को ड्रग्स वाली मिठाई खिलाई गई और खाने के बाद वो बेहोश हो गई। इसके बाद सेंटर में एक भाई ने उसके कपड़े उतारने और उसके साथ रेप करने की कोशिश की। मामले की सूचना पुलिस को। प्रसाद खिलाकर आश्रम में रेप का प्रयास, ये एक अखबार में भी है, पर अब देखो ये पेज निकलेगा नहीं, इन्होंने सब हटा दिए है। बीकेडब्ल्यूएसयू द्वारा सभी समाचार चैनलों और समाचार पत्रों को रिश्वत देकर समाचार को अवरुद्ध करने की कोशिश करने की सामान्य रिपोर्टें भी सामने आई हैं, जैसा कि बीके को बदनाम करने के लिए वीडियो प्रसारित करने के लिए पीबीके को दोषी ठहराने का प्रयास किया है। कुछ बीके आमतौर पर खुद करते हैं। पश्चिम में कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि कई बार बीके ने अपनी टोली के अंदर किसी प्रकार का नशा डाला है, और मैंने हमेशा ये कहते हुए विश्वास करने से इनकार कर दिया है कि यह असत्य था। मैंने सोचा कि ये एक मिथक था, कुछ विदेशी के डर से अधिक करने के लिए। और याद रखें कि यह कुछ ऐसा था, उन्होंने हरे कृष्ण पर भी आरोप लगाया था। यह एक विशिष्ट रोहिन प्रोल हमले की तरह लगता है, डेट रेप ड्रग, क्योंकि यह रंगहीन, गंधहीन, बेस्वाद और आसानी से घुलने वाली दवा है। हाँ, यहाँ पर डेट रेप होते हैं ना, तो उसमें स्पाइक कर देते हैं ड्रिंक को, तो वो कोई ऐसी चीज है जो बिना स्वाद के और बिना उसके घुल जाती है। भारत से आई ये ताजा खबर मुझे चिंतित करती है, और मुझे आश्चर्य है कि पहले भी ऐसा कितनी बार हुआ है। बीके समाचार सेंसरशिप निश्चित रूप से नई नहीं है। तो यही है। और कि महिलाओं ने उसके कपड़े उतारे, जब वो लड़की साधना करने आई, एमसीए की छात्रा, तो प्रसाद दिया, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। फिर महिलाओं ने उसके कपड़े उतारे और व्यक्ति ने बलात्कार करने की कोशिश की, लेकिन उसके चिल्लाने पे सब भाग खड़े हुए। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। तो ये बात तो है, ये खिलाती हैं नशीला पदार्थ। मैं दूसरी वाली न्यूज निकालती हूँ, मैंने दोनों जगह से सेम न्यूज निकाल ली है। दीदी, ये आपने एक स्कीम की थी जिसमें लिखा था कि छत से वो प्रसाद दिया था, उसकी वाइफ की तबीयत खराब हो गई थी। क्यों हाँ हाँ प्रसाद खा के तबीयत खराब? क्यों प्रसाद खा के हाँ, तबीयत खराब? बड़ी बड़ी अच्छी है। हाँ, वो पूनम नाम था उसकी नहीं, क्या नाम था उसकी बीवी का, वो छत पर थी और फिर उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, वहां उसकी मृत्यु हो गई। तो इन्होंने क्यों क्यों उसको खिलाया? क्यों प्रसाद खा के ऐसी चीजें हुई? ये लोग ऐसे ही करके उनकी चीजों को, इसीलिए तो ये लोग निकल नहीं पाते हैं। ये लोग मरते दम तक नहीं निकल पाते, क्योंकि सारी चीजें इनकी बंदिश में बंधी हुई हैं, और लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं, और वो खुद फंस गए हैं इस जाल में। और जो इनके कारण बने हुए हैं कि इस चीज से निकलोगे तो अब तुम फंसे जाओगे, तभी तो ये लोग ब्रह्म कुमार ऐसी चीजें घूरते हैं। और जो गलतियां करते हैं, जो 70 साल का बुढ़ा भी लड़कियां 24-30 साल की लड़कियां ढूंढता है, तो वो फंस जाता है, तो वो भी नहीं निकल पाता है। तो ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? हम्म एक और दिखाती हूँ रेप केस। ये देखिए, ये वाला मैंने खोल लिया है। ये है ब्रह्म कुमारी रेप केस। गिरफ्त में आए आश्रम संचालक ने ब्रह्म कुमारी आश्रम को लेकर किया बड़ा खुलासा, जो बोला सुनकर रह जाएंगे दंग। ये इतने बड़े रेप केस है कि ये समाचार में आ गए, छोटे मोटे तो आते भी नहीं। ये संचालक पर ये लगाया है
ये है संचालक और ये महिला है सिकंदरा क्षेत्र की रुनकता। एक मैं जाती थी ना वहां दयालबाग तो रास्ते में रुनकता पड़ता था स्टेशन, मुझे याद है, मैं वहां खड़ी हो जाती थी कि रुनकता आ गया है। सिकंदरा क्षेत्र के रुनकता स्थित ब्रह्म कुमारी आश्रम में युवतियों के साथ दुष्कर्म के आरोप में आश्रम संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी आश्रम संचालक भगवान सिंह ने अपना गुनाह कबूल करते हुए बड़ा खुलासा किया है। देखो, उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। और क्या बोला आश्रम संचालक, देखें वीडियो, लेकिन मैं वीडियो नहीं चलाऊंगी। ये है मामला। अलीगढ़ की रहने वाली 25 वर्षीय युवती ने ब्रह्म कुमारी आश्रम संचालक भगवान सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए थाना सिकंदरा में शिकायत की थी। शिकायत के बाद हरकत में आई पुलिस ने आरोपी भगवान सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद आरोपी से पूछताछ की गई तो बड़ा खुलासा हुआ। युवती ने आरोप लगाया था कि वह कई सालों से यह घिनौनी करतूत कर रहा है। तो देखो अजय जी, ये कई सालों से कर रहा था। सेंटर इंचार्ज 23 जून को उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। वह भागकर रोनकता पुलिस चौकी पहुंच गई। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया तो आश्रम लौट गई। 2 दिन में कार्रवाई न होने पर वह मंगलवार को फिर से आश्रम से बाहर निकली और आसपास के लोगों को भगवान सिंह की करतूत के बारे में बताया। इसके बाद पुलिस के बाद पहुंची तो ये बोला। भगवान सिंह ने क्या कहा है, पुलिस गिरफ्त में आए भगवान सिंह ने अपना गुनाह कबूल किया। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उसने कहा कि उसने एक युवती के साथ दुष्कर्म किया है। इसके बाद वो बार बार यही कहता रहा कि गलती हो गई, पता नहीं वह रिपोर्ट दर्ज करा देगी। वहीं आश्रम में रहने वाली युवतियों ने बताया। अब देखो, आश्रम में रहने वाली बाकी युवतियों ने क्या कहा है कि उन्हें बंधक बना के रखा जाता है, कहीं भी जाने की इजाजत नहीं है। ये तो मुझे लगा ना शून्य मूर्ति ने जैसे कर रखा है, वो सेंटर से बाहर नहीं जा सकते, उनको अंदर ही बंधक बना के रखा है। मतलब ये उनको दीदी परमिट नहीं करते। और जोन संचालक ने क्या है, ये 2 लाइन और पढ़ देती हूँ। जोन संचालक ने कहा फर्जी है ये आश्रम। ब्रह्म कुमारी आश्रम की जोन संचालक, वो तो हाथ धोना चाहती है, वो तो कहती है आश्रम ही हमारा नहीं है। ब्रह्म कुमारी शीला का कहना है कि रुनकता में ब्रह्म कुमारी के नाम से फर्जी आश्रम चल रहा था। ये आश्रम माउंट आबू स्थित मुख्यालय से अधिकृत नहीं है। ये तो पल्ला झाड़ते हैं, ये तो झूठ बोल रही है ये शीला। मतलब इतनी ये वो है पापिन कि ये इतना बड़ा झूठ बोल रही है। ब्रह्म कुमारी आश्रमों की सूची में रुनकता में कोई सेंटर नहीं है, ये बोल दिया उसने जी। क्योंकि अब मामला समाचार पत्र में आ गया ना, तो क्या करें। जी बोलिए अजय जी, इसके बारे में क्या कहेंगे कि सेंटर में लोगों को परमिशन नहीं है कि वो बाहर निकल सकें। दीदी आवाज आ रही मेरी? आ रही है। दीदी आपने सुना भी होगा कि एक ब्रह्म कुमार ने मधुबन में बोला था कि नहीं तो हमारे साथ आ जाओ, नहीं तो ये फिर नई लड़की को दूसरा कोई ले लेगा। इस टीम एक की थी आपने। तो ये तो मधुबन का केस हुआ जब ऐसी चीजें। दो तो आपने ही सुना दिया। आगरा में जो 2 लड़कियों ने सुसाइड किया था, उन्होंने भी लिखा था मेरे साथ ये 1-2 साल से यौन शोषण हो रहा है, उन्होंने भी हाँ। लिखा था, जिसको इन्होंने दबा दिया। तो ये देखिए ना कितनी चीजें ऐसी हैं जो ये दबाती हैं। और दीदी ये क्या करती हैं, जो मीडियम परिवार और उससे नीचे लो परिवार में हैं, उनको ये सारे चीजें दबा देती हैं। ये उनके माँ बाप को लेकर फायदा उठाती हैं, इसीलिए तो पूरे परिवार को जोड़ती हैं कि पूरा परिवार जुड़ जाए। अगर कोई गलत हो जाए तो हम उनको समझा दे, बाबा का ये है वो है। तो ये सब चीजें इनकी करतूत है, इनकी ये इनकी चाल है एक। इसीलिए पूरे परिवार को ये इकट्ठा करती हैं कि हम उसको समझा के निपटा दें। ये डाउट ऑफ बेनिफिट पूरा परिवार को लेके चलती हैं। हम्म। ये बहुत करप्ट लोग है संस्था। जी सरल जी, आपका स्वागत है। आपने सुने दोनों केसेस? हाँ सुना मैंने। तो इतना सिक्रेटिव रखना चीजों को, ये बताता है कि भाई इनमें इनकी दाल पहले से ही काली है, दाल में कुछ काला नहीं है। तो ये तो इट्स इंडिकेशन कि भी ये लोग
है ही डाउटफुल, और इसीलिए जो लोगों को अपने सेंटर से बाहर नहीं निकालना, उन पे अत्याचार करना, यौन शोषण करना, ये सब चीजें हैं अंदर, तभी तो बाहर नहीं निकालना चाहते ये लोग। लेकिन चीजों को तो बाहर निकलना ही हो, कैसे भी निकलेगी ही। और इनकी वो देखो कि जोन संचालक ने देखा कि भाई अब पुलिस तक बात पहुंच गई है, तो उसने बड़े आराम से कह दिया कि भाई ये तो हमारे यहाँ ऐसा कोई आश्रम ही नहीं है। मतलब जब कोई बात हो गई तो फिर आश्रम ही नहीं है। और हाँ, अब पलटू कुछ तो है ये मेरे लोग। तरह जी, जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था, तो शुरू-शुरू में मैंने वीरेंद्र देव दीक्षित के बारे में लिखा था कि कैसे वो भी इसका मेंबर था, ब्रह्म कुमारी संस्था का, और फिर उसने अपनी अलग खोल ली। तो ये मुझे एक बीके ने कांटेक्ट किया, और एक हमारे और बीके सेंटर से एक लेटर इश्यू किया है कि हमने जो है ये बंदा हमारे बीके को बिलोंग नहीं करता। तो मुझसे कहता है कि देखो ये तो हमारे बीके का है ही नहीं, ये देखो हमारे लेटर हेड पे। तो मैंने उसको बोला कि ये लेटर हेड तो तुम्हारा ही है, ये कोई गवर्नमेंट ने तो इशू नहीं किया है ना, तो तुम तो कह रहे हो तुमने तो उसे निकाल दिया अपने आश्रम से और कह दिया भाई अब ये है नहीं, पर इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे कोई ये पहले नहीं था, ये बात तो प्रूव नहीं हो जाती ना। अब तुमने इसको हटा दिया अपने संस्था से, लेकिन था तो ये तुम्हारे संस्था का मेंबर ना। ऐसी इवन देर आर, ऐसा भी चांस है कि ये सब निकालने का ढोंग भी हो सकता है, क्योंकि इनको लगा कि भाई चलो ये जो है इसका बात जरा बाहर निकला है, तो इसको जो करना है करना ही, करते ही रहेगा और करेगा ही अंडर ब्रह्म कुमारी या फिर उनकी जो भी अथॉरिटीज या जहां भी उनका हाथ है वहां पे। लेकिन इसको निकाल दो कि हम पे ना आ जाए, इसलिए तो इसे ये भी हो सकता है। ये बस दिखाने के लिए लेटर हेड अपना बना के चिपका देंगे सबको। ये तो ऐसा अपना पल्ला झाड़ने में तो लोग बहुत ही फेमस है, तो ये झाड़ लेंगे। लेकिन बहुत से उसने जो काम किए हैं वो ऐसे ही अकेला इंसान नई संस्था खोल के नहीं कर सकता। उसी में बहुत सारा सपोर्ट इनका होगा ही किसी ना किसी तरीके से। हम्म, बिल्कुल। और मैंने कितने सारे तो रेप केसेस अब तक करे हैं। मुझे अभी तक याद है एक केस ये भी होता था, कुआलालंपुर वाला जो मैंने करा था, जिसमें कि इसको भी पकड़ लिया है कुआलालंपुर में, देखो मलेशिया में, कि एक श्रद्धालु ने आज पूरा नहीं पढ़ूंगी, देखो ये वाला है। ब्रह्म कुमारी के भक्त ने अदालत में कहा कि मेरे गुरु ने मेरा बलात्कार किया। वो कह रहा है आज सत्र अदालत को बताया कि पिछले साल सितंबर में बंगसर में एक धार्मिक शिक्षक ने उसके साथ बलात्कार किया, जबकि उसने उसे बताया था कि वह अपनी वर्जिनिटी रखना चाहती है। तो ये कैसी वर्जिनिटी है जो इसके अंदर ही इतने जो है रेप हो रहे हैं। और ये ब्रह्म कुमारी अनुयायी थी 7 साल की उम्र से, मतलब बचपन से थी ब्रह्म कुमारी में, और छात्रावास में रह रही थी। और ये जो गुरु था एस भास्करन 47 ईयर ओल्ड, इसने जो है इसका रेप किया। कितने और हवस के पुजारी लोग हैं ये लोग, इनको नहीं नहीं, हवस के पुजारी समझ। मत बोलो, प्लीज प्लीज प्लीज। हवस का मौलाना, हवस का मौलाना, हाँ याद रहे। डेफिनेटली, नहीं हाँ, पुजारी, सॉरी पुजारी बोल दिया मैंने, बट हाँ, हाँ हवस करेक्ट का है, नहीं मौलाना। यही यही, हाँ पुजारी तो नहीं हो सकता, ये मौलाना या फिर हाँ, हवस का मोहम्मद ही हो सकता है। हवस का मौलाना ये शब्द अब अपनी जबान पर रट लो, इसको 10-10 बार बोल के, फिर हमेशा जब डेफिनेटली भी हवस डेफिनेटली। का आए तो मौलाना निकलना चाहिए। ये भी इन लोगों ने ही कहीं से ये निकाला होगा शब्द, नहीं, वो जो तो ज्यादा इस्लामिसाइज आपने हाँ फिल्मों वो तो के द्वारा। पूरा पूरा बॉलीवुड इस्लामिसाइज्ड है। आप मेरे को बताओ 786 का वो बिल्ला लगाता है अमिताभ बच्चन दीवार में, तो उसका बिल्ला उसकी जान बचाता है। वो कहता है मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, पर 786 उसके लिए सब कुछ कर देता है। वो शोले करेक्ट। में जो है वो रहीम चाचा जो है वो एक बंदे के लिए जो है वो मस्जिद बनी होती है वहां पर। तो कितना कुछ है। और वो जो कौन सा धर्मेंद्र की पिक्चर है उसमें उर्दू बोलने वाला जो है वो बड़ा अच्छा शाहीन है। और जो कॉमेडियन लालची या पंडित हमेशा हवस में है, जो पंडित जो है लूटू है और भ्रष्ट है, और जो राजपूत है ठाकुर है वो जो है रेपिस्ट हैं। और इस तरह सारा जो हिंदू समाज है वो सब बुरा है। एग्जैक्टली, बहुत कुछ ये लोग पहले से ही बिठाए जा रहे हैं हमारे समाज ये में। तो है ही। और लव जिहाद, और हमेशा आप देखना कोई भी पिक्चर होगी तो उसमें मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की, मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की, हर जगह। जो बिग बॉस आता है उसमें भी हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़का। तो ये तो लव जिहाद करते ही है, मतलब तरह तरह और से हिंदू लड़कियों को फंसाना, और ब्रह्म और कुमारी में यही है।
ट्रेंड भी बन गया है अभी रियलिटी में भी। ऐसे बहुत सी लड़कियां, इवन मेरे फैमिली में भी एक लड़की है कि वो भी यानी इतनी अच्छी नॉलेजेबल लड़की, लेकिन मुस्लिम के उसमें फंस गई, और मुस्लिम हाँ, के यानी वो बिल्कुल ऐसा और नहीं उसको है, ना मेरा ऐसा नहीं है। उसको पूछो तेरे को फ्रिज पसंद है या सूटकेस? वही हाँ, उसको ले आना हमारे चैनल पे। नहीं, वो तो उसका तो रिलेशनशिप खत्म हो गया, लेकिन कोई कोई दोनों में नहीं, वो लड़के को देख के ऐसे लगता है कि ये दिखने में ही आतंकवादी दिख रहा है, तुम्हें इसमें क्या दिखा है ऐसा? अभी वो तो उसकी पर्सनल चॉइस है, बट ऐसी चॉइस तो होनी नहीं चाहिए। एक तुम बार कहाँ जाते, गटर में क्यों जाना चाहते हो? केरला में जो इन्होंने कन्वर्ट कराया, उन लड़कियों को बोला सबसे पहला ये काम करते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स के साथ काट देते हैं और बोलते हैं तुम जाओ चाकू लेके और अपने पेरेंट्स को काट दो। वो केरला वाली 2 लड़कियां गई और अपने माँ बाप को चाकू मार आई। और यहाँ पर कितने सारे जो भी, आप जैसी कोई लड़की मुस्लिम से शादी करती है उसके बाद उसका घर जाना बंद कर देते हैं। कहते हैं कि मेरी ये तो क्योंकि अब ये लोग जन्नती नहीं है। ये वही बात है जो ब्रह्म कुमारी कहती है कि भाई ये तो शूद्र है, हम जन्नती हैं। मतलब अब ये स्वर्ग वर्ड यूज करते हैं, वो जन्नत पर है वो वही चीज। मेरी एक फ्रेंड थी जो केरला में उसके पति की पोस्टिंग थी, तो वो बताती है कि यहाँ पे इतना इन्होंने इस्लामिक बना दिया है एरिया कि वहां पे हिंदुओं का बाहर निकलना, दिवाली मनाना, ये सब चीजें काइंड ऑफ बैन है। और वो लोग के यहाँ अगर बेटी होती है, लड़की होती है, तो वो लोग बहुत ही ज्यादा खुशियां और त्योहार मनाते हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि घर में लक्ष्मी हुई है, अभी लड़की हुई है, इसलिए क्योंकि वो लड़की थोड़ी बड़ी होगी, 5 या 6 साल की, तो वो उसे एक्सपोर्ट करेंगे कहाँ पे? दुबई, सऊदी अरेबिया। और ये बहुत धड़ल्ले से चलता है वहां पे। आपको मालूम है कि निकाह मुता क्या होता है और निकाह मितस्यार क्या होता है? नहीं। हाँ, जब ये मुसलमान ट्रेवल करते हैं, मान लो कोई शेख गया किसी और कंट्री में गया और इंडिया में आया, मान लो वो 1 हफ्ते के लिए आया है, तो अब उसको जो है कोई लड़की चाहिए सेक्स करने के लिए, तो अब वो क्या करेगा? शादी कर लेगा। जब शादी कर लेगा तो निकाह मुता हो जाएगा, और अगर शादी भी ना करे तो वो मिस्यार होता है। बस इतना सा फर्क है, दोनों सेम है। उसमें क्या है कि 3 घंटे के लिए भी शादी हो जाती है और इसके बाद वो छोड़ के चला जाता है। वाह, ये तो बहुत ही कन्वीनियंट है इनके लिए, लोगों को नहीं। पता है शादी और में क्या क्या करता है कई, और मिसियार वगैरह में तो ये है कि खाली एक जैसे शॉल दे दी या कोई बर्तन दे दिए, कोई गिफ्ट दे के बदले में जो है वो हो गई शादी। मतलब यानी अत्याचार करने के नए नए इनके पैतरे लोग खोल के रखते हैं। और हाँ, नहीं हथियार नहीं, विथियार के नाम दे दी। बहुत सारे सोच लो। सॉरी, आप बोल रहे थे, हाँ बोलिए। हाँ नहीं, ये नए नए तरीके ढूंढ लेते हैं और फिर उसको बोलती है तो हमारे इसमें धर्म ग्रंथ में लिखा है। फिर धर्म ग्रंथ में लगेगा तो टट्टी खाओ तो तुम वो भी खा लोगे क्या? यानी इतनी बेवकूफी, अपना दिमाग कहाँ पे है? सुन्नत है, मोहम्मद की टट्टी खाते थे, पेशाब पीते थे, वाह। थूक वगैरह। अभी हाँ, इस पे, मैंने अभी हिस्ट्री अभी इनको इनको क्या बोले जी? ये लोग सभी मानवता की हदें ही पार कर चुके हैं, तो ये लोग मानव रहे ही नहीं है ना। अरे सुबह सुबह जब मोहम्मद हगने जाता था तो एक आदमी उसके साथ जाता था। सैंडविच बनाने। क्या पता वो ऐसे ही खाता है या सैंडविच करके। ब्रेड बना के खाते होंगे वो, पता नहीं। अभी इतनी गंदगी है इनमें, इनकी जड़ों में ही गंदगी है। इनकी तो आप जड़ों को भी जड़। खाना खाते हो जो, तो ये उसी में तो डालते हैं। हमने ये बातें कही तो एक अली रजा जी कोई आए हैं पीछे, हम्म। पता गायब हो गया। अली नाम का है तो शिया ही होगा। तो हाँ, करते हैं ये। मुझे और तो लगता है कि जो अभी भी मुसलमान है, वो लोग क्या सोच के, उनका दिमाग क्या चेंज हो गया है, या कितना करप्ट हो चुका है, या मलिन हो चुका है कि वो अभी भी ऐसे यानी अमानवीय रीति रिवाजों में पड़े रहना चाहते हैं और अपनी आने वाली जनरेशन में। और ऐसे कितने हिंदू सनातनी थे, इन्होंने क्या देखा कि भाई ये हम इनके मुगलों के जाने के बाद भी हम इसे फॉलो करते रहेंगे?
सरल जी, पहली बात ये है कि ये सुन्नत है। सुन्नत मीन्स मोहम्मद को फॉलो करना, और यहाँ पर अकल का दखल नहीं है। अगर जो मुस्लिम कोई बच्चा पूछता है क्वेश्चन, तो उसको बोलते हैं, झाड़ फूंक वाले को बुला के उसकी खूब पिटाई करवाते हैं। तो ये लोग डरते हैं क्वेश्चन पूछने से। वही बात है, बीके वाले भी यही करते हैं, क्वेश्चन पूछना मना करना, ये इस्लामी प्रथा है। कोई आया है? एक मिनट में इसको जरा सिंगल में लेती हूँ। हाँ, अली रजा जी, आपका स्वागत है, बोलिए। आप जी आप मैम, क्या आप ठीक हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ, बोलिए, आपको क्या बोलना है? हम लोग ब्रह्म कुमारियों पर कर रहे हैं स्ट्रीम, आपको क्या बोलना है? वो तो आप ही का मैटर है, हम मुझे उस मामले में इतनी नॉलेज नहीं है, ब्रह्म कुमारी क्या है क्या नहीं है। अच्छा, मुझे तो आपकी मैं आवाज एक उससे सवाल करना मिलती है। आया था आपसे। आपकी आवाज तो उससे मिलती है जिसका पहले टैग होता था, जो शेयर लगा के आता था, वही हो ना आप? शेयर लगा कर नहीं मालूम मैम, किसकी बात कर रही हैं? अच्छा, आप बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? मैं ये पूछ रहा था, सनातन धर्म जो है इतना इलॉजिकल क्यों है? अच्छा, तो आप किसी और स्ट्रीम में आके पूछना, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपका है ना, इलॉजिकल किस बात पे है? इलॉजिकल तो जो है इस्लाम है मजहब, सनातन तो धर्म है। इलॉजिकल को क्या अच्छा, लगा नहीं वो तो बता। मैं बता देता हूँ, वही तो मैं पूछ रहा नहीं था, नहीं, मैं आप इजाजत हमारा ले रहा जो था। है ना, सुनिए सुनिए, आप ऐसा करिए कि हम मेरे से ना, मेरे ईमेल पर लिखिए कि क्यों लगता है इलॉजिकल, पॉइंट्स लिख के, और एक स्ट्रीम उसके ऊपर कर लेंगे। फिलहाल मैं आपको रिमूव कर रही हूँ, क्योंकि आज हमारा टॉपिक जो है ब्रह्म कुमारियों पे है, सनातन पे नहीं है। तो ये जो है, हम आज, हाँ बोलिए अजय जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? दीदी हम तो 100 की भी एक बात जानते हैं, इनके सो कॉल्ड ब्रह्मा, शिव, अभी राम, कृष्ण, दुर्गा, ये सब ये हैं इनके अंदर। जब उसी ने बोला है संस्था की बात, संस्था के अंदर ही रहनी चाहिए अगर कोई गलत काम हो जाता है, और इसी को इन्हीं उन्हीं को ये लोग मानते हैं। जब उस गुरु ने ही बोल दिया तो आप इतनी चीजें निकालने की और जनता को बताने के लिए बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। और जब इनके गुरु ने बोल दिया तो वो सब बंधन में बढ़ गए, वो वही करेंगी। वो चीजें जो छुपी हुई हैं इनके घरों के अंदर है, इनके खुद घर में। तभी तो ये बोलते हैं मधुबन में आओ, मधुबन से ही लोग पागल होते हैं, वहीं जो जाते हैं तो वहीं से पागल होते हैं। और वो अजय जी, एक एक स्ट्रीम में एक लड़का आया था ना, बोल रहा था कि मैं मधुबन से पैकेट बन बन के जा रहे थे, वाइट सब्सटेंस के, जिस पर इसे लगा कि ये चीनी है, पर एक तो चीनी जगह जगह क्यों जाएगी, पुणे यहाँ वहां, जो वो तो लोकली ही खरीदी जा सकती है। तो उसने बताया था, ये एक वाइट वाइट से पैकेट बन बन के जा वो रहे थे मधुबन से। जय सिंह ने, हाँ, जय जय सिंह। शेट्टी, जय तो शेट्टी। दीदी जब इनके सो कॉल्ड भगवानों ने ही बोल दिया है घर की बातें घर में ही रहे, घर में ही रहे, उसको बाहर नहीं आना चाहिए, युक्ति युक्ति खेलो, तो ये खेलना है। और जो आ गया, जो पैसे वाला था उसने इसको इनको उछाल दिया, तो वो चीज इनके आ गया कि 9 लाख में अगर 2 हो गए तो बड़ी धीमी आवाज में, जैसे कि दुर्गा माता जी बोल रही हैं वो, कि 9 लाख में 2 हो गए हैं तो क्या करना है, ऐसे तो छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। इनको शर्म नहीं आई कि भगवान हो के ऐसे शब्द मुंह से निकाल नहीं है, फिर भी इनकी जनता पागल है, फिर भी जनता पागल है। कि खुद के बच्चे के साथ में हो इनके और खुद के साथ में हो, तब उसको शर्म के में डूब मरेंगी, ये मुंह बात दिखाने लायक ये नहीं है रहेंगी। कि एक बात है ना, अमित जी ने जो लिखा है ना, वही इसका आंसर है, कि ये कहते हैं कि बीके वाले कुछ करें तो वो रेप नहीं है। यही बात सत्य है, जो अभी थोड़ी देर पहले नीचे कमेंट सेक्शन में अमित जी ने लिखा था ना, कि बीके के अंदर अगर कुछ होता है तो वो रेप नहीं है। अच्छा, ये मैंने तो एक दीदी लिंक उसी का है, तो सरल जी, आपको दीदी ये link है, आपको पता चल जाएगा कि मोहम्मद जो है उसकी टट्टी और पेशाब ये सब क्यों पीते थे। ये है उसका लिंक, उस स्ट्रीम का। हाँ बोलिए अजय जी। जी बोलिए अजय जी, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ तो दीदी मैं वही बोलता हूँ कि इनके सो कॉल्ड भगवान ने बोल दिया है तो उसका ये पालन कर रही हैं।
ये पालन कर रही हूँ, उसको नकार नहीं सकती। फिर शिवानी जी इसे क्यों बोल रही है कि 9 लाख में 2 हो गए? तो उसको माने ना, सो कॉल्ड भगवान ने बोला है, 3-3 जिसके अंदर एक ही इंसान के अंदर 3-3 10-10 भगवान आ रहे हैं, उसने बोला है। फिर उसको क्यों नकार रही है, क्यों उसकी अवहेलना कर रही है कि 9 लाख में 2 हो गए हैं? उसको माने ना, उसको माने ना जनता के सामने। नहीं, मतलब वो कह रही है कि अपने आप को भली बनने को बोल रही है कि भाई देखो, चलो उनको बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे दें, तो फिर भी जो है वो 9 लाख में अगर 2 केस हो भी गए तो क्या है। बेनिफिट डाउट क्यों दीदी दे? ये कौन होती हैं बेनिफिट डाउट में देने वाली? इनका क्या अधिकार है? किस अधिकार से दे रही है? किसी के साथ में अगर दूसरे बच्चों या लड़कियों के साथ में हो रहा है तो ये कौन होती हैं? ये कौन सी ऐसी एक टाइम इनके मुंह से निकालने में इनको शर्म नहीं आ रही है? अभी एक ये टाइम नारी ऐसा भी है। आएगा कि ये खुद ही शिवानी इनसे पल्ला झाड़ लेगी, जब लगेगा कि भाई इनकी बहुत चीजें बाहर आ चुकी है, अभी इससे दूर होना ही अच्छी बात है, और ये निकल भी जाएगी। भाई साहब, आप गलत सोच रहे हैं। ये बेशरम है, ये बेशरम है, ये नहीं निकल सकते। ये बेशर्मी से खा रहे हैं, कमाई है इसमें। आप क्या सोचते हो कि ये जो इतने देश से भाग के भगोड़े हुए हैं, यहाँ से अमेरिका और ब्रिटेन में जाके बैठे हैं, इनको शर्म नहीं है क्या देश में बदनामी हुई है? ये तो उसी का खा रहे हैं। ये तो मुंह छिपा लेंगे कुछ दिन के लिए। इनके जब सेंटरों में गलत होता है उसको 3 महीने 6 महीने के दिखा देते, हमने आउट कर दिया। वीरेंद्र दीक्षित इनके संस्था से अलग हुआ, उसको आउट कर दिया, लेटर दिखा दिया। ये तो इनकी कथनी बन गई है चरित्र की। चरित्रहीनता इनका मैं संस्कार और है। बताती हूँ आपको शिवानी के बारे में। अभी भी दिखाती हूँ, जब शिवानी का नाम आया है तो क्यों नहीं दिखा देती हूँ। अभी देखिए, वेलकम आपके पीछे जो आए हैं उनके। अच्छा ये यामी, ये यामी यामी नाम नहीं, यामी वो सुनने आ जाती है, क्यूट है बहुत ही। हेलो। 2 साल की हो गई है ये। यामी के हेलो। तो हाँ, मैं आपको दिखाती हूँ, 1 सेकंड। ये देखिए, 1 मिनट, ये क्या है? ये तो भास्करन का था, इसको मैं बंद कर देती हूँ। ये देखो, शिक्षक की अनैतिकता देखकर बी के अनुयायी को धमकी। ब्रह्म कुमारी केंद्रों में शिक्षक और अनुयायी भी होते हैं जो अपनी गतिविधियों में अनैतिक होते हैं। तो और भी बड़ा कर सकती हूँ इसको। अपने गलत कार्यों और, नहीं इतना बड़ा नहीं जाएगा, सॉरी। हाँ, तो और कर्मों को छुपाने के लिए अपमानजनक भाषा का उपयोग करते हैं। मतलब ये बी के अपमानजनक भाषा का उपयोग करते हैं, हिंसा का अभ्यास करते हैं। पीड़ित होने के नाते मैं ब्रह्म कुमारी सेक्टर 46 और 43 चंडीगढ़ के 6 अभियुक्तों के बारे में बात कर रहा हूं। इसमें चंद्रकला की शिवानी, अनिल, अरविंद और सोनिया शामिल हैं। मैंने उन्हें आश्रम में यौन अनैतिक गतिविधियों में शामिल देखा और अरविंद भी उनके साथ शामिल हो गए, और उन्होंने मुझे बुरी तरह पीटा और मुझे धमकी दी कि मैंने उनके बारे में किसी को न बताऊं। बाद में सुधीर ने मुझे धमकी भी दी और कोर्ट केस वापस लेने के लिए मुझे पीटा। शिवानी के खिलाफ सेक्टर 46 सेंटर से जुड़े चंद्रकला शिक्षक, अनिल, अरविंद, सोनिया और अरविंद में कोर्ट केस की अंतिम तिथि 6/7/2022 को दर्ज की गई है। सुधीर के खिलाफ भी कोर्ट में केस दर्ज है, जो सेक्टर 43 सेक्टर का रहने वाला है। दोनों मामलों की अगली तारीख 1/9/2022 की है, और इनके नंबर भी दिए हैं, CNR नंबर्स। और ये उसका एपिसोड भी है जो इसने बनाया है सेक्टर 46 का। अरे ये तो अपनी वही है, आत्या जी। इन बिचारियों को भी बहुत जो है पीटा, ये सब किया, पर इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और ये बार बार उन पर केस करती रही। दीदी, आपको याद होगा कि आपके पास 15-20 दिन पहले एक छत्तीसगढ़ से हस्बैंड आया था, जिसकी वाइफ को ये लोग उठा ले गए और आगरा से बाई गाड़ी लेके गए हैं। अभी तक उसका पता नहीं है।
तो ये घिनौना काम तो कर रहे हैं। अब उसकी वाइफ किस मुंह से वापस आएगी जब उसको उठा के ले गए? जब ऐसी चीजें हो जाती हैं तो वो किस मुंह से आएगी? ये इनकी सबकी चाल होती है, ये सब उठा के ले जाना, सब चीज करना, कि वो घर में फिर जा नहीं सकती, कोई कुछ कर नहीं सकता है। अगर पति समझदार है, उसको वापस ले लेता है, तो वो इंसानियत है उस पति की, और उस पत्नी की भी, अगर जिसका पति भी गया है तो ये इंसानियत है उसकी। ये तो हम कह रहे हैं कि किसी के हस्बैंड ने एक मार दिया तो उससे तो फिर भी अच्छा है कि ये इसके जिन दोनों से गायब है, उठा के ले गए हैं। और उसके साथ क्या क्या हुआ होगा वो कैसे मुंह से बताएगी, कैसे मुंह से बोलेगी, कैसे मुंह से व्याख्यान करेगी अपनी दास्तान? बताइए आप। ये लोग कई केस ऐसे हो गए जिनकी वाइफ को उठा के ले गए, उनका नाम बदल के रखते हैं। ये नाम क्यों बदलते हैं? वही तो कॉर्न आर्टिस्ट ही तो करते हैं ये काम, नाम बदलने वाला। और दीदी फिर शिवानी जहाँ बैठती हैं, तो मैं जनता से बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसे लफ्ज बोले हैं कि 9 लाख में 2 हो गए हैं, तो जनता क्यों सुनती है, क्यों सुन रही है? उनकी भी बच्ची हो सकती है, कल को उनकी भी बच्चियां हो सकती, उनके साथ भी होगी, तब पछताएंगी। अगर पहले से समझ जाए और उसका विरोध करें कि ऐसी चीजें क्यों बोली है, तो वो इंसानियत है, लोगों की भलाई के लिए। आपकी बच्ची की तरह दूसरे की भी बच्चियां हैं, तो उसका विरोध किया जाए शिवानी का। ये एक बात और मेरे को पता चली है, लेकिन देखो ये सब ये काटी हुई है। इसमें ये है कि ऑर्गन डोनेशन का ट्रैफिकिंग, उसमें उसका लिखा हुआ है और फिर उसको काटा हुआ है। ये है सारा मामला पैसे का। एक तरफा उस औरत को तरोताजा करने के लिए मेरे खाए पिए से हीलिंग मिलती है, दूसरी तरफ उसने इस हीलिंग को नाज बेचा हुआ। उसके आदमी के एजुकेशन क्या है, एड्यूटेनमेंट मतलब वीडियो गेम बिक जाए और उसके भाई के ना सॉफ्टवेयर बिक जाए, उसकी क्या है लिखा हुआ। ये बता रहा है ओआरसी का ब्रिजमोहन, जो एक पढ़ा लिखा आदमी है, एक घिनौना पंजाबी है जो उसकी माँ का मियाँ है। ये क्या लिखा हुआ है इसमें? उसे भी नीचे की मौज कॉस्मेटिक लव और सेक्स दे रही है। ये कौन है? ये क्या लिखा हुआ है इसमें? बहुत कुछ लिखा हुआ है। दीदी नाम नहीं लेंगे, बहुत चीजें आपके स्कीम में खोली गई हैं, जो 20 साल बाद निकल के आए थे, सब चीजें खोली गई हैं। ब्रजमोहन, आशा जी, सब ये सब उसी में है। इन्होंने शादी क्यों की? और ये तो ये भी अपने जो गांडू। उससे सांठगांठ करके ब्रह्म कुमारी इसके ऊपर इंदिरा गांधी स्टेडियम में प्रोग्राम कर रही है और उसकी धाक बनाएगी सभी के ऊपर। बाकी ओम, मैंने ना इसको हिंदी में कर दिया, एक्चुअली में ये ना इंग्लिश में था। ये था, ये टिप है कि सभी डॉक्टर्स रिच होने के लिए मानव तस्करी के धंधे तक पर हैं, और वो लेडी ऑर्गन डोनेशन का पैसा भी कमाई करती है। जो शिवानी वर्मा है, उसके पिता को एक डिस्क्रिपेंसरी में, या डिस्पेंसरी होगा में था, लेकिन बीके के चलते उसका मिलना महंगे डॉक्टर्स के साथ भी है। और पीछे किंडियल ये है कि उल्टे पता नहीं क्या है ये, अगर इसको पूरा पढ़ेंगे तो ये है लिखा हुआ। शायद इसीलिए शिवानी इस्लामिक कल सेंटर में जाके ऑर्गन डोनेशन को प्रमोट करती है, जिससे हिंदू लोग भी आ जाए वहां पे, उनके ऑर्गन निकाले लोगों के, और उसका भी धंधा साइड में शुरू करे। हाँ, मतलब ये कि ऑर्गन डोनेशन तो हराम है। ये क्या, इनके यहाँ साफ इनके मौलवी बोलते हैं कि जो शत्रु है उसको हम ब्लड भी नहीं दे सकते और ये सब नहीं दे सकते हैं। और अडॉप्शन तो बिल्कुल ही बंद है। अडॉप्शन तो आप माँ और बेटी दोनों के साथ शादी कर सकता है, वो उसकी बेटी नहीं है किसी भी तरह से। और क्योंकि उसने बहू से शादी कर ली ना, तब से अडॉप्शन कैंसिल हो गया इस्लाम में। तो ये दोनों चीजें नहीं है, तो ये क्या बताने जाती है वहां अडॉप्शन के बारे में? ये तो गलत है। ये आपने ठीक सोचा सरल जी कि ये वहां बताने क्या जाती है, बल्कि इसके पीछे पीछे हिंदू लड़कियां जाने लगेंगी वहां। क्योंकि ऑर्गन डोनेशन उनमें या फिर अडॉप्शन उनमें नो हराम होगा, लेकिन किसी और का, उनके लिए काफिर बहुत लोग हैं ना, हम लोग बहुत सारे काफिर लोग हैं, तो हम लोग को तो निकाल के बेचना इनके लिए, वो तो उनके धर्म के हिसाब से सही है। हम्म। एक अंग्रेज ने लिखा है
कि उसको हिंदी नहीं समझ में आती, तो ये जो भी मैंने दिखाया ना उल्टा पुल्टा, तो वो उसने इंग्लिश में कन्वर्ट किया, तो कह रहा है मैन आपको तो कुछ उसको देखना पड़ेगा, ये क्या लिख रहे हो आप, अगर ऐसा कुछ है तो पुलिस में जाना चाहिए, और पता नहीं क्या उसने वो जो मैंने स्ट्राइक वाला दिखाया था ना अभी, वो उसके ऊपर बोल रहा है। हम्म। बहुत कुछ लिखा हुआ है। वो एक्चुअली हमें पढ़ना चाहिए अच्छी तरह से, वो उधर आप करके कल या देख के वो पोस्ट करिएगा। ना बाबा, ये तो बहुत ही कुछ गंदा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा गंदा है ये। पता नहीं क्या लिखा हुआ है इसमें, अगर आप लोग कुछ पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, मुझे नहीं पता। इसने तो कुछ ऑर्गन ट्रैफिकिंग का लिखा है शायद। ये तो पता नहीं क्या लिख रहा है, घिनौना पंजाबी था ब्रजमोहन, उसका माँ का मियाँ है जो उसे नीचे की मौज, कॉस्मेटिक लव और सेक्स दे रही है, इसलिए उससे सांठगांठ करके ब्रह्म कुमारी। अरे पीछे से आवाज आ रही है, म्यूट कर लो आप, म्यूट कर लो। वो लिंक मुझे दीजिए जरा, वो लिंक है ना उसके अंदर। हाँ हाँ, मैं दे दूंगी, 1 मिनट आप म्यूट हो जाइए, आपके पीछे से बहुत वो आ रही है। और उसकी धाक बनाएगी सभी के ऊपर, बाकी ओम बिरला, ओम का बिरला है, स्पीकर है, उसकी हैसियत नाप रही है वो एक तरफा, हो सके उन्हें भी पैगाम दो, क्यों उस टुच्ची और मक्कार औरत के साथ दिखता देश का संसद मजाक बनवा रहे हैं। नहीं तो इसने बीच बीच में दूसरे वर्ड्स डाले ताकि डेटाबेस ना कैच कर पाए, या तो मतलब सर्च इंजन, नहीं तो कभी उनकी हालत भी जनरल सवत जैसी करे जो इस बार मिलते हैं, उनका भी ओरा वॉच करके मात देगी। और ये एक द्रौपदी मुर्मू भी इसलिए ही लाई गई है मोदी जी के द्वारा कि वो इसमें भी जाती है, आगे कुछ देश में होगा तो संभाल लेगी, तब उसने भी उसके उनसे बोलना और तन मन की बात माइक पर बोलना सीखी और अच्छे सफर दिखाने में कामयाब बनी हुई है। इस लिंक पर कंप्यूटर के साथ उन डिवाइसेस का कनेक्शन और सोल एक्सपेरिमेंट को दर्शाया गया था, जिसमें एक बड़ा सिल्वर एज चिमटा वायर कट करके शॉक मारने के लिए, और बड्स किसी के भी ईयर्स को फोड़ने के लिए, और एक जिंदा व्यक्ति के ब्रेन और इमोशंस को सक करने के लिए, उसका रोबोटिक्स बनाकर उसे लाइव एंटरटेनमेंट के लिए यूज किया हुआ था। देखो उम्र दराज लोगों का मजा है, जेता जीता जागता इंसान, और बच्चों के लिए उसका हस्बैंड वीडियो गेम की सर्विस देने की कंपनी लगाकर बैठा हुआ है। मतलब विशाल वर्मा की बात बता रही है, हाँ इसलिए हाँ उस हाँ। तरह के कारनामे हैं। लेडीज भी उससे पहले हीलिंग मशीन मंगाकर उसके बहाने से उन्हें भी और महंगी हीलिंग के लिए टिप दी हुई है। और ये सभी डॉक्टर्स रिच होने के लिए मानव तस्करी के धंधे को पर भी वो लेडी ऑर्गन डोनेशन का पैसा भी कमाई करती है। जो शिवानी वर्मा है, उसके पिता को एक डिस्पेंसरी में था, लेकिन बीके के चलते उसका मिलना महंगे डॉक्टरों के साथ भी है, और पीछे किंडियल ये है कि उल्टे सीधे धंधे को वो पैसे उनसे लेती है और फिर उनके साथ शामिल भी नहीं है, किसी को तड़फाकर मजा कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे बताया है इलेक्ट्रॉनिक हैरेसमेंट मोड, मतलब आपको किसी को हैरेस करना हो तो तरंगे ऐसे भेज सकते हैं, ऐसा। ये एक अभी अभी आई थी, वो भी बता रही थी, पर ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कोई इसके पास कोई इतने कम्युनिकेशन के इक्विपमेंट तो नहीं है कि ये बड़ा वो लगा लेगी टावर और ये सब भेजेगी। मुझे नहीं लगता कि ये बात मतलब सच है। अभी नाम की एक लड़की है सरल जी, वो मेरे को कई बार कांटेक्ट कर चुकी है, वो कहती है सिर के पीछे एक हिस्सा है जहां ये तरंगे भेजती है शिवानी, और वो शिवानी से इतनी नाराज है, और उसने मुझे कई बार यहाँ पर बोला है कि मैं खोलना चाहती हूँ। शिवानी ने मेरे पर साइकिक अटैक करा है, एक स्ट्रीम तो मैंने कर ली थी, लेकिन उसने मुझे सब कुछ दिखाया था, लेकिन मुझे नहीं इस बात पर पूरा विश्वास है कि शिवानी इतनी बड़ी वो है, और वो पता नहीं क्या-क्या लिख रही है यहाँ पे, पता नहीं। नहीं, ह्यूमन बिहेवियर को चेंज या ऑल्टर या फिर उसे अपने हिसाब से चलाने के लिए बहुत सारी स्टडी बहुत पहले से हो रही है। उसमें से बहुत सी स्टडीज जो है उसके कुछ कुछ पार्ट इन्होंने नहीं, नहीं ब्लैक ब्लैक मार्केट में नहीं, इंटरनेट का जो ब्लैक मार्केट रहता है उसमें ये चीजें बिक चुकी हैं। तो बहुत से लोग इसे अपने हिसाब से उसे मिसयूज भी करते हैं, और ये जी, सच्चाई है, ऐसा होता है। बुर सिंह जी आप का स्वागत है। आप एक्स बी के हैं या बी के हैं? बुर सिंह जी बोलिए।
आप बीके हैं, एक्स बीके हैं? कनेक्शन लूज है उनका, ये शायद हो नहीं रहा है। नहीं, हो तो गया है, उनका कैमरा ऑफ है। बोलिए बुर सिंह जी, आप बीके हैं, एक्स बीके हैं? कैमरा, आप अपना कैमरा ऑफ कर दीजिए, इस वजह से नहीं हो रहा है, आप अपना कैमरा ऑफ कर दीजिए। बुर सिंह जी, आपका कैमरा बन रहा है, वो बहुत स्पेस ले रहा है, आप उसको बंद कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए, उस पर चेक मार्क कर दीजिए। हेलो जी जी आप एक्स आप बीके हैं? नमस्ते। जी एक सेकंड, मैंने जी आपको एक सेकंड, मैंने आपको मेरा कैमरा नहीं बंद हो रहा। तो आप ऐसा करो, तो आप ऐसा करो, बाकी के आप ना बस जितने भी स्क्रीन खोले हुए हैं ना, टैब्स खोले हुए हैं, उसे बंद कर दो, और ये वाला जो स्ट्रीम यार्ड है केवल यही रहने दो, यूट्यूब बंद कर दो, क्योंकि आपकी आवाज इको हो रही है। बोलिए। जी बोलिए। जी बोलिए। मैम कैमरा कैसे बंद होगा? नीचे देखिए, नीचे देखिए, पहली तो मैम नहीं, आपकी मेरे में ऑप्शन ही आपकी आवाज बहुत ज्यादा एको कर रही है, आप सारे स्क्रीन बंद कर दीजिए, इस स्क्रीन के अलावा बाकी जितने भी विंडोज खोले हैं वो सारे बंद कर दीजिए, और नीचे देखिए बैकग्राउंड में चल रहा है यूट्यूब। है, यूट्यूब बंद कर दीजिए, यूट्यूब क्लोज कर दीजिए, उसी की वजह से आवाज एको कर रही है। और कोई बात नहीं, कैमरा रहने दीजिए, अब आपका कैमरा बन चुका है तो कोई बात नहीं है, बोलिए। और कैमरा अगर ऑफ करना है तो नीचे स्टॉप कैम है, उसको क्लिक कर दीजिए। मैम कैमरा का ऑप्शन नहीं आ रहा। कैमरा नहीं, स्टॉप कैम होगा ना नीचे, स्टॉप कैम। उस पर चेक कर दीजिए, उस पर क्लिक कर दीजिए। माइक के बाजू में ही कैम है, उस पे क्लिक करेंगे तो रेड हो जाएगा। चले गए वो। हाँ बोलिए सरल जी। ये हम क्या बात कर रहे थे, वही। हाँ, तो ये इस तरह की टेक्नोलॉजी बहुत पहले से रेडी है, जिसको स्टॉप कर दिया था उस पे रिसर्च। तो वो रिसर्च के जो चीजें हैं आधी अधूरी, वो चीजें ब्लैक मार्केट में बिक चुकी हैं, तो उसको भी लोग यूज करते हैं, जिसमें ये डायग्राम में डायग्राम में आपने दिखाया था वैसी चीजें, और उससे भी एडवांस चीजें उन्होंने रिसर्च करना छोड़ दिया था, बिकॉज इट्स वेरी डेंजरस। क्योंकि आप ह्यूमंस के बिहेवियर को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिकली, और कुछ चीजें दे के वो भी पॉसिबल है। तो ऐसी चीजें अगर ये बोलते हैं तो ऐसे पॉसिबल भी हो सकता है, इट्स नॉट कंप्लीटली लाई। ठीक है, तो फिर आज हम एंड में आपको कुछ बोलना है दोनों रेप केसेस का। जो सिकंदराबाद में जो जोन इंचालक है, सेंटर इंचार्ज है, उसने बंधक बना के रखा हुआ है लड़कियों को, और एक के साथ दुष्कर्म करा है, और जिसको कि उसने कन्फेस भी किया है। और दूसरा जो है औरंगाबाद में जो एमसीए की छात्रा है, उसको नशीली टोली खिला के और ब्रह्म कुमारियों ने उसके कपड़े उतारे, और ब्रह्म कुमार उससे रेप करने वाला था। उसने सोचा ये बेहोश है, पर वो तो बेहोश नहीं थी, और उसने चिल्लाया तो ये लोग भाग गए। तो इनके बारे में आपको क्या कुछ कहना है एंड में? नहीं तो हम स्ट्रीम क्लोज करते हैं। नहीं, हम स्ट्रीम क्लोज कर सकते हैं, हम इस पे अच्छी डिस्कस कर ही चुके हैं। जी। तो फिर मैं आप सबसे कहूंगी कि देखिए, जो ये लोग कहते हैं ना कि भाई संस्था तो बुरी नहीं है, लोग बुरे हो सकते हैं, और यहाँ पर अगर इतने सारे 9 लाख लोग आते हैं, उसमें से 1-2 रेप केस भी निकल गए तो क्या हो गया? तो पहली बात तो ये बात ही गलत है कि 1-2 रेप केस है, बहुत सारे रेप केस हैं। और सेंटर के अंदर ये लोग जो रेप होते हैं उनको रेप नहीं मानते हैं, क्योंकि वहां पर अलाउड है लेख, अकॉर्डिंग टू लेखराज। और सेंटर की बात, सेंटर से बाहर नहीं जानी चाहिए, दूसरी बात है। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो ब्रह्म कुमारियों ने दबा दिए हैं, समाचार पत्रों में नहीं आने दिए हैं, क्योंकि वो केस को रफा दफा करना, ये कहना कि भाई ये तो ब्रह्म कुमारी हमारे सेंटर को बिलोंग ही नहीं करती थी, ये तो यहाँ पर थी ही नहीं कभी से, और ये वाला फलाना जो आश्रम है सिकंदराबाद का,
वो तो हमारा आश्रम ही नहीं है, इस तरह से वो हाथ धो लेते हैं और अपना पल्ला झाड़ लेती हैं। और दूसरी बात कि जो शिवानी ने कहा कि भाई 9 लाख में से 2 ही रेप केस हुए हैं और हम तो उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। तो देखो, संस्था तो लोगों से बनती है, कोई इमारतों से नहीं बनती है। और अगर 2 रेप, क्या मैं कहती हूँ, अगर खाली एक ही रेप केस हुआ और तुमने उसको दबाया है और उसको पुलिस को रिश्वत खिला के उसको रफा दफा किया है, तो तुम्हारी संस्था एक बदमाश संस्था है। इसी के साथ ही मैं इस स्ट्रीम को क्लोज करती हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि लोगों को पता चले कि कितने सारे रेप हैं। 10-12 तो मेरे पास ही एग्जाम्पल्स हैं। और क्या बोलते हैं, सभी पैनल पे जो आए, अजय जी, सरल जी, सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। और जो नीचे श्रोता बैठे हुए हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप लोगों के आने से ही जो है वो हम ये जागृति, सोए हुए हिंदू को जगाने के लिए, और इनको तरह तरह, ये बात सरल जी ने बहुत अच्छी कही कि ये जानबूझ के शिवानी इस्लामिक सेंटर में जाती है, ताकि हिंदू महिलाएं उसके पीछे पीछे इस्लामिक सेंटर में जाएं। और क्योंकि इस्लाम में तो न तो अडॉप्शन है और न ऑर्गन डोनेशन है, तो वो ये दोनों कार्य कैसे करने जाती है, यानी कि हिंदुओं के ऑर्गन्स निकाल के मुसलमानों को लगाने के लिए इसलिए जाती है, या अडॉप्शन के नाम पर हिंदू बच्चियों को वहां पर सेक्रीफाइस करने के लिए। क्योंकि ये लोग तो इनके, मैं आपको दिखा सकती हूँ कि ये तो आदमी माँ और बच्ची दोनों से ही विवाह कर, मतलब निकाह कर सकता है एक एक ही टाइम पे। तो ये इनके अडॉप्शन बिल्कुल भी नहीं है, तो ये क्या पेरेंटिंग कराने जा रही है? ये सब बकवास है। ये लोग इस्लामी हैं, और इनका, और वो अपने हस्बैंड के संग भी रहती है, तो शिवानी, तो इसका मतलब कि वो कोई ऐसी ब्रह्म कुमारी भी नहीं है। और कुछ ना कुछ ये लोग बिजनेस करते हैं जो कि बड़ा डाउटफुल है। और ये भी अभी हमने पढ़ा कि विशाल वर्मा का कुछ डाउटफुल बिजनेस है, हालांकि हम कह नहीं सकते कि क्या है, हम उतने तक ही छोड़ते हैं। लेकिन रेप तो हुए हैं, वो तो 100% है। और महिलाएं कर रही हैं। सबसे शर्मनाक बात यह है कि ब्रह्म कुमारियां इन्वॉल्व हैं इसमें। और दूसरी बात ये पक्की है कि ये कुछ खिलाते हैं नशीली चीज, जिससे कि जब वो लड़की बेहोश सी हो जाती है, तो फिर ये उसको जो है रेप करने ब्रह्म कुमार आ जाता है, और महिला और ब्रह्म कुमारियां इसमें शामिल हैं। तो ये बात हमने आज बहुत ही खतरनाक देखी है। इसी के साथ ही जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, जय श्री राम। मिलते हैं कल फिर ऋग्वेद में। राम राम।